नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कल्याणपुरा खोई में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित 22 मेधावियों को किया गया सम्मान। श्रीमतपुर उपखंड की ग्राम पंचायत कल्याणपुरा खोई में अंबेडकर संघर्ष समिति के तत्वाधान में रविवार को एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 22 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उनकी मेहनत और उपलब्धियों को सराहा गया। समारोह में शिक्षा, संस्कार और प्रेरणा का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ के सीईओ डॉक्टर मंगल यादव रहे, जबकि अध्यक्षता वार्ड पंच दुर्गा देवी ने की। मंच पर पहुंचने के बाद अतिथियों ने सबसे पहले भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की। समिति अध्यक्ष शिव प्रसाद कालोया ने स्वागत भाषण में बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से न केवल युवाओं को प्रेरणा मिलती है, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल भी तैयार होता है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया था और आज समाज उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। समारोह में बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुत की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। तालियों के गड़गड़ाहट ने बच्चों का उत्साह दोगुना कर दिया और समारोह को एक नई ऊंचाई दी। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगल यादव ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के आत्मबल को मजबूत करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित करते हैं। डॉक्टर यादव ने विद्यार्थियों को सफलता का मूल मंत्र देते हुए कहा कि अगर हर छात्र स्कूल से आने के बाद प्रतिदिन 4 घंटे सेल्फ स्टडी की आदत डाल ले तो वह जीवन में निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में प्रतियोगिता बहुत बढ़ चुकी है और ऐसे में नियमित अध्ययन ही सफलता की कुंजी है। साथ ही अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करें और घर का माहौल सकारात्मक बनाएं। समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता उमेश शेखावटी, देवलाल साई, सुरेंद्र साई, अशोक पटवारी, संतोष बबेरवाल, मुकेश देवटिया, घासीराम बबेरवाल, सुरज्ञान बबेरवाल, सतपाल कालोया, रूरमल योगी, भैरूराम कालोया, घनश्याम बबेरवाल, सोहन कालोया, राजेश कालोया, विक्रम कालोया सहित क्षेत्र की कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में महिलाओं, पुरुषों, बुजुर्गों और बच्चों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही, जिससे यह आयोजन एक सामाजिक उत्सव में परिवर्तित हो गया। सम्मानित प्रतिभाओं के परिजनों के चेहरों पर गर्व और खुशी की चमक साफ झलक रही थी। अंत में समिति की ओर से सभी अतिथियों का सम्मान कर आभार प्रकट किया गया। समारोह ने समाज में शिक्षा के महत्व को दोहराया और यह संदेश दिया कि जब समाज मिलकर अपने युवाओं को प्रोत्साहन देता है, तब सफलता की नई कहानियां गढ़ी जाती हैं। यह कार्यक्रम न केवल एक सम्मान समारोह था, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा, जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर आगे बढ़ने और समाज को गौरव दिलाने की प्रेरणा देता रहेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर मंगल यादव क्या कह रहे इस कार्यक्रम को लेकर। आज कल्याणपुरा के इस पवित्र स्थल पर एक बहुत ही अनूठी पहल प्रतिभावान सम्मान समारोह अंबेडकर टीम द्वारा जो आयोजित किया गया, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से भारत का नक्शा बना दिया। बहुत कम समय में अंबेडकर टीम ने इस प्रकार का शानदार कार्यक्रम किया, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। मुझे उम्मीद है आज 11 विद्यार्थी मेरे छोटे भाई बहन जिस प्रकार से सम्मानित हुए, ये आंकड़ा 3 संख्या में जाएगा। अगली बार ये संख्या 100 से ज्यादा होंगी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कल्याणपुरा के सभी बासिंदों को। यहाँ के लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और इन बच्चों की बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी लेते हैं। तमाम इस अंबेडकर टीम मंच को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत कम समय में इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि सभी छात्रों को विद्या का वरदान दे। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच का मैं सम्मान करता हूँ कि वो अपने कीमती समय में समय निकाल कर यहाँ आए, कार्यक्रम को सफल बनाया। जिन विद्यार्थियों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह मनाया गया है, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। मैं समिति के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बड़ा अनुशासन और शानदार मैनेजमेंट के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह मनाने का प्रोग्राम रखा। अपेक्षा करता हूं कि वो हर साल इसी प्रकार प्रतिभा सम्मान समारोह मनाने का प्रोग्राम रखे। शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा को हर समाज तक पहुँचाने का काम करें। शिक्षा ने हर जाति, पिछड़े, वंचित, गरीब परिवारों को क्षमता दी है। बस जरूरी यह है कि इसका लाभ उठाने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक परिवार को जागरूक रहना आवश्यक है। शिक्षा से समाज का निर्माण होता है, राष्ट्र का उत्थान होता है।
शिक्षा को ग्रहण करके देखो अपने हाथों की लकीरें बदल देती है। हमारे जीवन का सबसे पहला लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना होना चाहिए। मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए हौसला बढ़ाएं, उसको हमेशा प्रोत्साहित करते रहें और हर हालत में अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि आपके बच्चे शिक्षा रूपी हथियार से आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेंगे। अपने बच्चों का ख्याल रखें कि वो कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर अपने बच्चे सफल हो गए तो हमारा जीवन सफल है। अगर बच्चे सफल नहीं होते हैं तो चाहे उनके लिए कितनी संपत्ति इकट्ठी कर दें, फिर भी जीवन की अंतिम सांस तक ये चिंता रहेगी, पता नहीं इनका जीवन कैसे रहेगा। अपने जीवन में सबसे ज्यादा समय अपने बच्चों को दीजिए, उसी में आपका जीवन सफल है। आगे स्वर्ग नरक को किसने देखा है? अगर अपने बच्चे सफल हो गए तो हमारा जीवन सफल है। बच्चों से कहना चाहूंगा, अपना लक्ष्य खुद को तय करना चाहिए। कठिनाइयां बहुत आएंगी, परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है और अपनी मेहनत को सफलता के मुकाम तक पहुंचाना है। अपने आसपास में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश पाने की अनुमति दें जो सकारात्मक हो, सही दिशा देने वाला हो, ईमानदारी से मेहनत करने वाला हो। अन्यथा आपके मस्तिष्क में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष के प्रभाव देखने को मिलेंगे जो आपके भविष्य को अंधकार में की तरफ ले जाएंगे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं होता, उसके लिए निरंतर मेहनत और अभ्यास की जरूरत होती है। इस समय आपको कठिन लग रही है वो है पढ़ाई। इस पढ़ाई को आप करके देखोगे तो आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। न केवल आपका नाम रोशन होगा, बल्कि आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा और आपके जीवन में वो खुशियां आएंगी जिसको आपको हमेशा इंतजार रहेगा। जितना ज्यादा हो सके विनम्र रहें, बड़े बुजुर्ग का सम्मान करें, गुरुजनों के प्रति समर्पण के भाव रखें। जो विद्यार्थी गुरुजनों के प्रति समर्पण का भाव रखता है महान लक्ष्य को प्राप्त करता है। महान लक्ष्य को प्राप्त करता है। और बहुत से समाज होते हैं, उसमें कई प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन उन्हें मंच तक आने का मौका नहीं मिलता। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। यह समाज के लिए गर्व की बात है। इससे बड़ा कर्म और इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। मैं समिति के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस शुभ अवसर पर हम सबको यहाँ बुलाया और बच्चों से रूबरू होने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 10वीं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब लोग मिलजुल कर रहें और जब भी हमारे गांव में ऐसे कार्यक्रम हो तो हम सब लोग मिलजुल कर तन मन धन से सहयोग करें, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले। धन्यवाद।